तो चलो आज का टॉपिक मैं शुरू करती हूँ। आज का मेन टॉपिक है टीनेजर टॉक्स। मतलब जो बंगाली में अगर बोलोगे तो है কৈশোর সংকট। माने मतलब क्या है, जब टीनेजर एज जो आता है ना हम लोगों का, तब बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। तो आज इस टॉपिक को चुनने का एक ही मकसद है। मैं ऐसे फेसबुक में कुछ वीडियोस स्क्रॉल करते करते मेरे सामने आया है। जो जो बंगाली है उनको तो पता ही है, एक टीवी शो आता है दीदी नंबर वन। तो वहाँ वही मैं देख रही थी उसका फुटेज। तो वहाँ पे मुझे दिखा कि एक मदर वो रो रही है, क्योंकि उनकी 18 इयर्स की एक बेटी थी। तो पता नहीं क्यों सुसाइड किया। तो जो कि आ, मतलब वो देख के ना मुझे इतना, उनकी जो कहानी है वो सुन के मुझे इतना फील हुआ। तो मैं सोची आज वैसे मैं दूसरा टॉपिक पे बात करने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है तो इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत दूर तक बहुत लोगों को मतलब लोगों के सामने आ सकती हूँ। तो एक मैं भी एक मॉम हूँ, मेरे घर में भी एक टीनेजर मेरी भी बेटी है, और आगे जाके मेरा बेटा भी टीनेजर होगा, या फिर घर परिवार में सबके टीनेजर्स है ही बच्चे। तो इस मामले में थोड़ा सा बात करते हैं। अब पता नहीं गलती हमारी है या वो टीनेजर्स की है, या हम उनको समझ नहीं पाते हैं या फिर वो हमें समझ नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। हमें लगता है कि हमें लगता है कि वो नहीं समझ पाते हैं हम लोगों को, और उन्हें लगता है कि मतलब उनको हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको समझते नहीं है। हम मम्मी पापा है या फिर जो भी उनको प्यार करने वाले हैं घर परिवार में, तो उनको तो वो तो प्यारे बच्चे हैं ना। हमारे पास इतने छोटे से बच्चे आते हैं, मतलब मम्मी पापा देखो, जब किसी को बेबी होने वाला होता है, वो तो मम्मी को तो पता ही नहीं है वो लड़का है लड़की है क्या है, उसको देखा भी नहीं होता है। जब जिस दिन से मम्मी या पापा को होने वाले मम्मी पापा को पता चलता है कि उसके घर में उनके बच्चे मतलब परिवार बढ़ने वाला है, बच्चा आने वाला है, उस दिन से मम्मी पापा दोनों उस बच्चे के लिए सोचते हैं, प्यार आता है उनको, और प्रोटेक्ट करते हैं कि मम्मी कैसे रहेगी उसके ऊपर बच्चों का मतलब बच्चे का हेल्थ और सब कुछ डिपेंड करता है। तो एक मम्मी जो बहुत कष्ट सह के 9 महीना एक बच्चे को अपने पेट में पालते हैं, पालने के बाद उसको जन्म देते हैं। एक 9 महीने का जो होता है, जो जो लेडीज है उनको पता ही है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो वो बोलने वाली चीज नहीं है। या फिर देते टाइम पे एक मम्मी को कितना सहना पड़ता है, यह भी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बोलूंगी, क्योंकि देखो हमारे अभी अब सबको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो कितना दर्द होता है, बोलो। अभी ज्यादातर सिजेरियन बेबी है। मुझे ही मेरी बेटी जब हुई थी, डॉक्टर की गलती से मुझे इतना बड़ा कट लगा। वो 16 मतलब स्टिचेस मुझे आए थे, जो कि 8 स्टिचेस आने आते हैं नॉर्मली। तो वहाँ पे भी मुझे और भी बहुत सारी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन मेरे साथ मैंने फेस किया है। तो मेरे जैसे और भी लेडीज है जिनको ये समस्या होती है, या फिर वो मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें भी होता है। और जो सब बहुत लोग सोचते हैं कि चलो ये तो सीजरियन है तो बहुत इजी है। इजी नहीं है, सीजरियन में पूरी जिंदगी भर सहना पड़ता है बहुत कुछ। तो वो सब सह के एक बच्चा जब हाथ में आता है, तो मम्मी पापा उस टाइम पे जब बच्चा बहुत छोटा है, मम्मी का तो पूरा रूटीन ही चेंज हो जाता है। अब सोचो एक लड़की जब मम्मी बनती है उसका पूरा रूटीन चेंज हो गया, उसकी लाइफ का सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो बच्चा बड़े होके इतना स्वार्थी कैसे बन सकता है या बन सकती है, वो क्वेश्चन करे अपने मम्मी पापा पे कि मम्मी पापा आप हमें समझते नहीं हो। मम्मी पापा से ज्यादा कोई दूसरा समझ ही नहीं पाएगा इस दुनिया में, और उनसे ज्यादा प्यार तुमको और कोई नहीं कर सकता है। आज जो तुम्हारा पहचान है, जन्म तुमको मम्मी पापा ने दिया है, नाम जो तुम्हारा है वो तुम्हारे परिवार से मिला है या फिर तुम्हारे मम्मी पापा ने दिया है। जो पहचान तुम्हारे पापा से है, मम्मी से है। पढ़ाई तुम कर रहे हो किसी टीचर की हेल्प से,
तो शिक्षा तुम्हें किसी और ने दिया है, खाना तुमको तुम्हारे पापा ने दिया है, और जो घर वो तुम्हारे मम्मी पापा का दिया हुआ है, सारा कंफर्टेबल जो है, मतलब कंफर्ट जोन जो होता है, सब तुम्हारे परिवार का दिया हुआ होता है। उसमें आपके मम्मी पापा भी है, आपके दादा दादी नाना नानी मामा मामी जो भी है, इतना प्यार तुमको किसने दिया है। ये सब जब कुछ वजह से तुमको कहीं पे लगता है कि नहीं, ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग गलत है, मैं सही हूँ। क्यों? इतना दिन तक तुम्हें किसने समझा, किसने संभाला? ये क्यों नहीं समझते हो? चलो, मम्मी पापा या फिर आपके बड़े जो होते हैं परिवार में, वो भगवान नहीं होते हैं, वो भी गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं करते हैं। कभी कुछ किया, डांट दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुमसे वो प्यार नहीं करते हैं। कभी झांका है अंदर में कि एक बच्चे को मारने के बाद या फिर उसको कुछ गलत बोलने के बाद कितना गिल्ट फील होता है? आप में से बहुत सारे लोग अभी जो सुन रहे हो मुझे, आप में से बहुत सारे लोग हो मम्मी पापा, आप बोलो, या फिर बहुत बच्चे भी होंगे जो मेरी ये बातें सुन रहे होंगे। अगर बच्चे आप लोग सुन रहे हो मेरी बातें, तो थोड़ा समझो बातों को, कि अगर मम्मी या पापा कुछ गलत गुस्से में बोल भी दिया, किस लिए बोल रहे हैं? उस तुमको जितना खराब लग रहा है ना, उससे मतलब 1000 गुना ज्यादा उस मम्मी को या फिर वो बोलने वाले पापा को लगता है, दर्द होता है कि मैंने अपने बच्चे को, अपना मतलब एक मम्मी इतना सा पेट, इतना सा काट के, इतना सा कट लगा के तुमको, ये जो दुनिया है उसमें तुमको लाए हैं, जन्म दिया है, तुम्हें जिंदगी दी है, तुमको पाला पोसा सब कुछ किया। तो वो अगर खराब चीज बोल रहे हैं तो उसको कितना दर्द होगा। तुम जिगर का टुकड़े, तुम लोग होते हो, जिगर के टुकड़े होते हो। तो क्या तुम्हारी जिंदगी जब तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मतलब जीवन भी किसी और ने दिया, खाना किसी और ने दिया, शिक्षा किसी ने और दिया, सब कुछ किसी का दिया हुआ है, तो वो जिंदगी का मालिक क्या तुम अकेले हो? ये क्वेश्चन खुद को करो। जो तुम सोचते हो कि मेरी जिंदगी है, मैं ले लूंगी, कुछ भी मैं ले लूंगा या ले लूंगी अपना डिसीजन, कौन होते हो तुम अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने वाले? अब पूछो, अब तुम लोग बोलोगे कि मुझे पूछ के तो नहीं लाए हो। अरे पूछने की बात नहीं है, इतना तो रखो रेस्पेक्ट। तुम लोग देखो, जो मैं नहीं बोलती कि मम्मी पापा गलती नहीं करते हैं। मम्मी पापा अगर कुछ बोल रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जब बचपन में सोचो, थोड़ा सा अभी आप मम्मी नींद से जगते हैं बच्चे, अगर मम्मी को नहीं देखता है या देखती है, तो रोने लगते हैं। वही मम्मी जब तुम टीनेजर हो जाते हो, थोड़े बड़े हो जाते हो, वो कैसे गलत लगने लगती है। वो तो वही रहती है ना, बस तुम लोग थोड़े बड़े हो जाते हो और सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये प्यार या तुम्हारे साथ मम्मी का जो कनेक्शन है या पापा का जो कनेक्शन है, वो तो बदल तो नहीं जाता है। अगर पापा 70 साल के हैं और तुम 40 साल के हो, 50 साल के जो भी हो, वो तो पापा पापा ही रहते हैं, मम्मी मम्मी ही रहती है, उनका प्यार तो उतना ही रहता है। अगर तुम गलती करोगे तो उनको खराब लगता है बाबा, कि तुम लोग ऐसे गलतियां कर रहे हो, तुम्हें कहीं जाके आगे जाके चोट ना पहुंचे, इस कारण से ये सोच के वो बोलते हैं कि आगे ऐसा मत करो, आगे जाके तुमको दुख मिले, क्योंकि तुम दुखी होते हो तो उससे कहीं गुना ज्यादा वो मम्मी पापा होते हैं। क्योंकि अब सोचो, जब तुम बचपन में थे, तुम्हें थोड़ी सी भी जुकाम हो जाती, मम्मी की नींद उड़ जाती थी, पापा सोचते रहते कौन से अच्छे डॉक्टर के पास तुमको ले जाए और जल्दी से जल्दी तुम अच्छे हो जाओ। मम्मी ने क्या क्या किया है तुम लोगों के लिए, ये सोचो। कभी काढ़ा पिलाया, कभी सुबह उठ के ही तुलसी का जो रस होता है या फिर हनी अदरक ये सब कूट के उसका रस निकाल के पिलाया ना तुम लोगों को, टाइम से टाइम मेडिसिन दिया ना। वही मम्मी शायद रात जगते हुए तुमको जल पट्टी भी जो स्पॉन्ज किया होगा जब तुम बहुत ज्यादा फीवर में थे, तो वो मम्मी कैसे गलत हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो कभी बोल देती है, सुना करो ना, थोड़ा सुन लो। और जो बोलते हो ना,
नहीं, मुझको कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई फ़र्क नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रहने से, नहीं रहने से। तुमको पता ही नहीं है कि जब तुम लोग, जैसे मैं अपना फीलिंग बताऊँगी मेरे बच्चों के लिए, और यही फीलिंग अब तुम सोचना कि तुम सब की मम्मी-पापा के साथ भी होता है। यही चीज़ जब मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल में सुबह, तो अभी तो मैं छोड़ने नहीं जाती हूँ, अभी मेरे हस्बैंड ही ज़्यादातर छोड़ने जाते हैं। जब वो नहीं रहते तो मुझे जाना पड़ता है। तो मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे एक बार ऊपर ज़रूर मुझे देखते हैं। और वो जब भी घर से निकलते हैं, एक बार जब मेरे मतलब घर से मेरे मेन मतलब रूम से जाते हैं, तब मैं ये भगवान को बोलती हूँ कि जैसे गए हैं वैसे ही लौट के आए, भगवान इसको ध्यान में रखना। जब वो थोड़ा और दूर जाते हैं तब भी मैं भगवान को बोलती हूँ कि भगवान ये लोग जा रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से केयर करना, और मैं प्रे करती हूँ। यही सब करते हैं, सोचो। मम्मी है मतलब, अब तुम लोग इतना दिन दूर तक, अब मतलब देर तक सामने नहीं होते हो, मम्मी क्यों घर में आके क्यों चिल्लाती है, पानी नहीं पिया, जो टिफिन मिला वो क्यों नहीं खाया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं, क्यों करती है? तुम पानी नहीं पी रहे, तुमको क्या? वो तो पी रही है घर पे। अरे तुम्हारे हेल्थ पे उसका मतलब अगर पानी कम पियोगे तुम्हारे हेल्थ पे उसका असर पड़ेगा। या कैप पहनो, सर्दी में कैप पहनो, ये क्यों बोलते हैं? उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो घर में रहती है। तुम्हें ठंडी लग जाएगी, तुमको जुकाम हो जाएगा। तो वही चीज़ बड़े होके जब सिचुएशन चेंज होता है, तुम कैसे डिसीजन लेते हो कि अपना लाइफ को यहीं पे एंड करना है? ये क्या जस्टिफाइड है? क्या तुम्हारी लाइफ तुम्हारी अकेले की है? ये सोचो। क्योंकि चलो तुम तो चले जाओगे, तुमको बहुत ठेस पहुंचा, बहुत अपने स्वाभिमान पे आया, तो तुमको लगा कि नहीं ये मेरा एंड है, मुझे ऐसा बोल दिया गया, हम मैं कुछ मम्मी पापा को फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं, तो तुमने अपना लाइफ खत्म कर दिया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कर दिया, तुम तो चले गए। जितना देर तक तुम्हारा सांस चल रहा था तब तक तुम्हारी तकलीफ थी, लेकिन वो जो पीछे जो रह गए ना, तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन और परिवार के सारे, उन्होंने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी तुमको जन्म देके, तुमको पाल के पोस के एक अच्छा लाइफ देके, कि तुम जिंदगी भर का एक इतना बड़ा दुख उनको देके जा रहे हो। वो तो जब तक नहीं मरेंगे तब तक ये उनको अंदर ही अंदर खाती रहेगी। मतलब तुम चले गए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम ये फील ही नहीं कर पाए, तुम तो थे ही नहीं उनके। अगर तुम उनके होते तो ये डिसीजन कभी नहीं लेते। और जो जो मुझे सुन रहे हो वो प्लीज कमेंट पे लिखो कि क्या मैं सही बोल रही हूँ। तुम चले गए, पीछे छोड़ गए जिनको, जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो क्या सोच रहे होंगे? उनकी तो मतलब जिंदगी जितने दिन तक रहेगी ना, उनको वो मतलब अंदर अंदर ही अंदर वो मरेंगे, एक जिंदा लाश बन के खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उनको तो जिंदगी काटनी है। सब आप सोचो, एक लाइफ में सिचुएशन हर एक का आता है जब लगता है नहीं, अब नहीं हो सकता। फिर दूसरे टाइम पे सोचना भी पड़ता है कि चलो ये नेगेटिव पॉइंट है, सिचुएशन खराब है, बैठ के सोचो तो सही कि क्या करने से मेरा ये सिचुएशन बदलेगा। अब तुम लोग इतना कमजोर कैसे हो गए हो? ऐसे मम्मी पापा को देखते हो सामने, तो तुमको पता है क्या मम्मी पापा कितना तुम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तुमको पता ही नहीं होता है। तो फिर वो उसको फील करो कि बच्चे ऐसे ही कुछ गलत डिसीजन मत लो। तुम्हारे दुश्मन नहीं है मम्मी पापा। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि टीनेजर्स ऐसा टाइम होता है ना, टीनेज जब हम लोग आते हैं बहुत कुछ चेंजेस होती है ना, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन का चेंजेस होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ बदल मतलब अब बचपन में जो बच्चे थे वो पूरा ऐसे उलट जाता है। लेकिन ये सब याद रखना कि कभी भी एक चीज नहीं बदलती, वो है मम्मी पापा का प्यार। और तुम कोई हो ही नहीं कि इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा मतलब एक बच्चे को जब एक मम्मी पापा बड़े करते, जन्म देके बड़े करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो लड़का या लड़की आगे 18 19 साल 20 साल जितना भी तुम्हारा एज है जो पाला है, ये ना उनका एक जिंदगी भर का एक तपस्या है। तुम क्यों उस तपस्या को भंग करोगे? एक साल तुमने पढ़ा नहीं, शायद तुमने 2 महीना पढ़ा नहीं, तो तुम्हारे रिजल्ट में उसका असर पड़ता है, कितना खराब लगता है।
लगता है कि नहीं? लगता है ये? तो ये 20 साल का जो तपस्या है, उनका एग्ज़ाम है, उनका जर्नी है मम्मी या पापा होने का, तो वो तुम कैसे उसको खत्म कर सकते हो एक झटके में, एक छोटी सी वजह से कि मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, या फिर मम्मी ने कुछ बोल दिया, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर मेरी रिजल्ट खराब आ गई है, या फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये कर दिया, डंप कर दिया, या फिर मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। अरे क्या है ये चीज, क्यों क्यों? कितने सिचुएशन आएंगे इससे भी बड़े बड़े, तुमने कुछ फेस किया ही नहीं। बहुत बहुत चीज होती है दुनिया में। तो ये सोचो, बार बार सोचो, अगर सिचुएशन में ऐसे पढ़ते हो तो पहले, सबसे पहले आप सोचो कि जब बचपन में तुम थे, नींद में थे, होते थे, या फिर घर में ऐसे है मम्मी को कहीं बाहर जाना होता है, तो उस टाइम पे अगर मम्मी नहीं दिखती थी तो कितना तुमको रोना आता था। क्यों? क्योंकि वो एक शेल्टर है मम्मी। तुमको तब लगता था कि वो एक कॉम्फर्ट जोन है, मैं इनके पास रहूंगा या रहूंगी तो मैं बहुत सुकून से रहूंगी। वैसा ही जब पापा ड्यूटी जाते थे, ऑफिस जाते थे, या फिर किसी काम से बाहर जाते थे, तुम क्या रोते नहीं थे? तुम रोते थे। याद करो वो वाले दिन। पापा को शायद महीने का लास्ट है, हाँ लास्ट है, और पैसा भी कम है। अगर तुमने कुछ मांगा पापा से या मम्मी से, क्या वो तुमको लाके नहीं देते? अरे हर एक चीज नहीं मिलता है सब कुछ जिंदगी में। जब तुम बड़े होते हो ना, अगर तुम टीनेजर हो, अभी आगे जाके तुम और भी बड़े होंगे, तुमको बड़े बड़े काम करने हैं। ये खराब काम क्यों करना है? क्यों करना है बोलो? किसी के घर से, मतलब एक मम्मी पापा का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है पता है तुम्हें? तुमको नहीं पता है। वो अगर अपनी बेटे का या बेटी का लाश उठाते हैं ना, ये सबसे बड़ा मतलब कलंक भी है, और सबसे बड़ा भारी चीज है। तुम ये तब समझोगे जब तुम्हारे बच्चे होंगे। कभी अगर ऐसे थॉट्स आए लाइफ में, तो पुरानी बातें को सोचो, या फिर किसी के साथ शेयर करो। भाई शेयर करना चाहिए, करो। मम्मी को ही बोलो, पापा को ही बोलो कि पापा आपने ऐसा क्यों बोला मेरे को। जब वो गुस्सा उनका ठंडा हो जाएगा, या फिर मम्मी थोड़ी सी कूल हो जाएगी, तो बताओ, क्योंकि वो भगवान नहीं है। अंदर तुम्हारे क्या चल रहा है उनको पता नहीं। हाँ, तुम्हारा चेहरा देख के उनको इतना पता चलेगा कि तुम मेंटली ठीक नहीं हो, थोड़ा सा तुम दर्द में हो, लेकिन क्या दर्द है वो तो तुमको बताना पड़ेगा ना खुद। तो प्लीज ये सब बताओ, और ऐसा डिसीजन मत लो। जिंदगी में बहुत सारे ठोकर खाने पड़ते हैं। ये बहुत छोटा सा चीज है, तुम्हारे घर से जितना तुमको लगता है ना कि गाली दे दिया पापा ने, या फिर डांट दिया, मार दिया, कुछ गलत बोल दिया तुमसे, ये तुम बेकार हो, ये हो, ये बहुत कम है। इतना सा पॉइंट भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है तुमको जो दर्द मिला। ये जो बाहर दुनिया है ना, इससे बहुत ज्यादा ज्यादा ठोकर, तुमको बहुत ज्यादा ठोकर कोई और मारने वाला है। तो घर से मम्मी पापा यही सोचते हैं कि तुमको आगे जाके ये ठोकर ना मिले, इसीलिए तुमको प्रिपेयर करते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, सिखाते हैं कि जाके तुम दुनिया में लड़ने का दम रखो, क्योंकि मम्मी पापा जिंदगी भर नहीं रहते हैं, तो है ना। मैं भी बचपन से, मतलब मेरे जो बच्चे थे है, तो उनको मैं यही सब हर वक्त बोलती हूँ, अगर तुमको कुछ मतलब दर्द है बताओ। वैसे मेरी बेटी बहुत कम बोलती है, तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, फिर भी मैं बोलती रहती हूँ। अभी थोड़ा सा वो इजी हुई है। एक एक नेचर होता है, अगर नहीं बोल पा रहे हो, लिखो लिखो लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ, मतलब लेकिन अंदर मत रखो। ये एक टाइम होता है जो, देखना, खराब टाइम एक होता है, ये जो गलत सोचने का टाइम थोड़ा सा होता है। अगर उसको तुम ओवरकम कर दोगे ना, तो जिंदगी पूरी ऐसे यूं गुजर जाएगी। खराब पल थोड़ा सा होता है तो झेलना तो पड़ेगा। हम लाए ऐसे आए हैं ना, मतलब दुनिया में ऐसे ही नहीं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। ऊपर जाके क्या जवाब दोगे? जो जो भी धर्म मानते हो, सब धर्म में अगर तुम लोग माइथोलॉजिकल इससे सोचोगे, तो वो अलग, मतलब हर धर्म में ये बोलते हैं कि गुनाह है अपना प्राण, अगर कुछ कोई ले रहा है खुद से, ये गुनाह है। तो जानबूझ के वो गुनाह क्यों करना? एक तुम गुनाह कर रहे हो, एक तुम मम्मी पापा को इतना दर्द दे रहे हो, जो तुमको मतलब उनका अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो बच्चे के लिए होता है। तो वो वाला प्यार तुम खो के, उनको इतना बड़ा दर्द दे के तुम कैसे खुश रह पाओगे?
ऊपर में जो भी हो, मुझे नहीं पता है कौन है, क्या है, कुछ है, स्वर्ग नर्क, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ तो है, जहाँ से हम आए हैं वहाँ हमें जाना पड़ेगा अपने अपने धर्म के हिसाब से। तो वहाँ जाके क्या जवाब दोगे? क्या नीचे जाके तुम क्या सीख के आए हो, क्या कर्म करके आए हो? मत करो, मत करो, अपने आप को हर्ट मत करो, और उसके साथ अपने परिवार को भी ऐसे सिचुएशन में मत डालो कि उनके परवरिश में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाए। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड तुम्हारे से नहीं है। तुम आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, परिवार के साथ अपना और अपने देश का नाम आगे बढ़ाओ। किसी मतलब ऐसे गलत काम क्यों करना? कितने लोग हैं, सोचो कितना अच्छा अच्छा सोचते। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे रिजल्ट करोगे तो ही तुम अच्छे बच्चे हो। एक बहुत कम नंबर से पास करने वाला बच्चा भी बहुत होनहार हो सकता है। वो अपने परिवार का कुछ ख्याल रख सकता है। या फिर देखो, हम लोग सब आए हैं ना, हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। तो करो भाई, लड़ो, और लड़के अपना नाम बनाओ, परिवार का नाम बनाओ। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं जो वो वीडियो में पहले बोली ना, वीडियो मैंने देखा था, मम्मी ऐसे मतलब बोलते बोलते रो रही है, उनको ना मुझे बहुत फील हुआ, इतना टच कर गया कि घर में तो सबके बच्चे होते ही है। तो मुझे लगा इस टॉपिक में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं, और मुझे देखने वाले जो भी देख रहे हैं उनके घर में भी बच्चे हैं। तो मैं ऐसा और एक टॉपिक और एक भी बात बोलूँगी कि ऐसा नहीं कि ये सब कुछ बच्चे के ऊपर भी डाल दो। बच्चा तो गलती करेगा ही, मम्मी पापा को भी आगे बढ़ के कुछ ऐसा करना है। क्योंकि देखो, गुस्सा आता है, दुख होता है कि हम लोग इतना लेबर दे रहे हैं, बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। तो पहले बच्चे को कैपेबिलिटी क्या है वो देखो, या फिर बातें करो कि उसको कंफर्ट जोन में लाओ। ये भी हम लोगों का भी काम होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही अपने ऊपर काम करें, वो तो बच्चों को करना ही है, और दूसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन हम बड़े को भी आगे बढ़ना होगा। जो थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव टाइप के होते हैं, नहीं, इतना भी नहीं, थोड़ा सा बात करो, अच्छे से बात करो। ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि एकदम दोस्त बन जाओ, मम्मी पापा दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन दोस्त से कम भी नहीं होते हैं। तो थोड़ी सी बात करो। बात करने के बाद देखो बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोई कोई बच्चा होता है कि बोलते नहीं है, बार बार पूछो, बार बार पूछो, या फिर उसको ऐसा भरोसा दिलाओ कि बच्चा खुद ब खुद बोले। वैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी बेटी अगर सुन रही होगी, पता नहीं सुन रही है कि नहीं, वो भी बहुत कम बोलती है, तो मैं उसको बोलती रहती हूँ कि बता क्या है क्या नहीं है, ऐसे बोलना चाहिए। मैं बोल देती हूँ, मैं बहुत बोल देती हूँ कि ऐसा है, वैसा है, वो है, वो है। तो यही चीज़ मुझे लगा कि बोलना चाहिए, तो मैंने ये बोला। और जो भी ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वाला शेयर करो, बहुत शेयर करो अपने अपने सोशल मीडिया पे, ताकि एक बच्चा भी अगर थोड़ा सा सुधर जाए तो हम में से सब मतलब अच्छा लगेगा। मैं तो बोल पा रही हूँ कि मैंने ये टॉपिक चुना है, और आप अगर शेयर करोगे तो वैसे मैं दूसरे कुछ ही चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरा नाम होगा ये, नहीं नहीं, लेकिन ये किसी और के बच्चे के लिए, शायद मेरी ही बेटी देख ले, वो ही थोड़ा सा सीख ले, या फिर आपका बच्चा देख ले कि किसी और का बच्चा देख ले, तो थोड़ा सा सोचने बैठेगा अगर गलत काम कर रहा है तो प्लीज़ आप सबको ये रिक्वेस्ट है। ये वीडियो मेरा क्लिप में काट के दे दूंगी। मेरा जो दूसरा चैनल है वॉइस ऑफ सौम्प्रीति, वहाँ पे मैं शेयर करूंगी, तो मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो ये शेयर ज़रूर करना कि आगे जाके आप अच्छा काम करो, और अच्छा बच्चों को मतलब हमारा जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा संभल जाए। और इस मामले में आप लोगों को क्या बोलना है, क्या सोच है, प्लीज़ अपने अपने लैंग्वेज में लिखो।